15 मिनट, पर अभी तक मैंने साड़ी चेंज नहीं करी। कारण ये है, जैसे ही घर आई ना वैसे एकदम हाथ पैर से ना कांपने लगे, जैसे बीपी डाउन सा हो जाता है ना, या शुगर की जैसे बॉडी में कमी हो जाती है, तो बिल्कुल ऐसा फील होने लगा। तो सबसे पहले तो तन्मय ने मुझे एक गिलास पानी दिया, और उसके बाद फिर मैंने दही रखी थी, फटाफट उसके अंदर मैंने मिश्री घोल कर मतलब 1 गिलास लस्सी पी। तो उसके बाद जाकर थोड़ा सा मैं नॉर्मल हुई, अदरवाइज एकदम ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैरों में जान ही नहीं है, इतनी ज़्यादा वीकनेस एकदम महसूस हुई कि अभी तन्मय ने भी कह दिया कि अभी रुक जाओ, अभी मत दो खाना, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अब बेटर लग रहा है क्योंकि 15-20 मिनट हो गए मुझे आए हुए, और अब ठीक लग रहा है। पता नहीं क्यों कभी कभी अचानक एकदम ऐसा हो जाता है कि बॉडी एकदम मतलब इतनी वीकनेस हो जाती है कि गिलास भी नहीं पकड़ा जा रहा था मुझसे, मतलब गिलास भी होल्ड नहीं किया जा रहा था, और जल्दी जल्दी वो पी मैंने, मीठा पिया, तो थोड़ा देर में जाकर मैं नॉर्मल हो गई। तो फिलहाल अब तो सही हूँ। अब सबसे पहले तन्मय को सबसे पहले खाना देती हूँ और खुद भी खाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे खाने का ना मेरा बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाता है। मीन्स रात को 9:30 बजे खाया, फिर अगले दिन मॉर्निंग में मैंने 10 बजे खाया, तो वो 10-12 घंटे का मुझे लगता है जो गैप हो जाता है ना, उस वजह से आ जाती है वीकनेस एंड ऑल। मे बी यही होगी प्रॉब्लम, अदरवाइज तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हष्ट पुष्ट बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। फ्रेंड्स, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं 324 अभी, है ना, और मॉर्निंग में 6 बजे वीडियो डाली थी, और अभी तक उसमें हुए हैं 84 व्यूज़, मतलब 84 लोगों ने देखा। तो मेरे बाकी सब्सक्राइबर कहाँ हैं, वो क्यों नहीं देख रही है मेरा व्लॉग? मैं तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग डाल देती हूँ कि पूरा दिन है आपके पास, आराम से देखिए, है ना, ब्रेकफास्ट करते हुए देखिए, किचन में काम करते हुए देखिए, आप ट्रैवलिंग करते हुए देख सकते हैं गाड़ी में, और दोपहर को जब रेस्ट करने आते हैं तो सबसे पहले फ़ोन उठाकर यूट्यूब खोलिए, ऊपर ही आपको सेफ्टी पिन मिल जाएगी, है ना, क्योंकि आप तो मेरे सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ प्लीज़ देखिए ना, मैं जितना भी हो सकता है उतना इफेक्ट डालने की पूरी कोशिश करती हूँ, और मेरे बच्चे भी देखिए लगे रहते हैं साथ में कि किसी तरीके से मतलब हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, हमारे व्यूज़ बढ़े। और अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर ऐसी तो अच्छी बात नहीं है ना, मैं पर्सनल तो सबको नहीं भेज सकती ना लिंक, वो भी सही नहीं लगता, है ना। तो प्लीज़ सब लोग देखा कीजिए व्लॉग्स। और हाँ, ये मैं मानती हूँ कि स्कूल और घर और मतलब यहीं तक का सारा मैं व्लॉग बना पाती हूँ, क्योंकि रूटीन इतना टाइट है कि बाहर निकलना बहुत ही कम होता है मेरा। मीन्स कभी कैसे अभी तन्मय अंश के कॉलेज के लिए जाना था तो बाहर बहुत ज़्यादा मैं निकली, और उसी से रिलेटेड जब मार्केट में कुछ काम था उसके लिए लेना तब निकली। तो अब तो मैं बिल्कुल बाहर जा ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि शाम को अंश आता है, तब तक फिर उसकी कोचिंग हो जाती है, वहाँ चला जाता है, रात को 8 साढ़े 8 आता है, तो फिर मेरा तो जाने का मतलब ही नहीं ना। तो घर पर ही रहकर मैं और एक्टिविटीज़ प्लान करती हूँ, जो हम घर पर ही कुछ अलग अलग चीज़ें करते हैं, जो आप लोगों को देखकर अच्छा लगे, बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो आप सजेशन देना, और मैं क्या क्या इसमें ट्राई कर सकती हूँ। सैटरडे संडे 2 डेज़ मैं सोच रही हूँ एक्टिविटीज़ का ही रखा करें। ओके, प्लीज़ देखा कीजिए, मुझे व्यूज़ भी चाहिए, कमेंट्स भी चाहिए, लाइक भी चाहिए, सब्सक्राइब भी चाहिए। मैं बहुत लालची हूँ इस मामले में, मुझे सब चाहिए, प्लीज़ हेल्प कीजिए ना। आज खाने में है कोफ्ता और चावल, और टीवी में है सामने हमारा प्यारा अनुपमा। इतने सारे फ्रेंड्स बंदर आ गए यहाँ पर, और देखो क्या किया, ऊपर से ऊपर वो जो जाल दिख रहा है ना, ये हमारे पानी की टंकी के ऊपर से हटाकर वहाँ से ईंट फेंकी। देखो ये नीचे आकर ईंट गिरी है। आप सोचो यहाँ अगर हम में से कोई होता, वॉश बेसिन पहले भी हमारा बंदरों ने ऐसे ही तोड़ा था। और ये हमारी पानी की टंकी का ढक्कन देखो, ऊपर से हमारी पानी की टंकी भी तोड़ गए, और ये ढक्कन भी नीचे फेंक गए, और फिर उसके बाद ईंट फेंक के नीचे मारी। हम लोग नीचे खड़े थे, और ऊपर से हमारी पानी की टंकी भी सारी तोड़ के चले गए हैं। और अम्मा जी बाहर थी, वो बाहर ही बैठी रह गई। और यहाँ से देखना, फिर देखो वो गमले देखो मेरे फिर फेंक गए, गमले मेरे फिर तोड़ के चले गए, और पूरी ऊपर से टंकी तोड़ के चले गए हैं। बताओ, हमारे यहाँ बहुत बंदर है बहुत बेटा, कोई डंडा वगैरह भी नहीं है, अभी हैं बंदर ऊपर ही बेटा। और जाकर देखती हूँ, डर तो लग रहा है। तन्मय कोई डंडा वगैरह लेकर आ, डंडा लेकर आ। आपने तो शील्ड ले रखी है। शील्ड क्या ले रखी है, पानी की टंकी तोड़ गए।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक ऊंचा। देखो ये देखो हमारी टंकी का क्या हाल कर गए, मेरे गमले तोड़ गए। देखना फिर तन्वी रुक जा, भी खटखट मत कर। चलो चलो, ये गमला भी घेर दिया हमारा। देखो हमारी पानी की टंकी का देखो ये क्या हाल कर गए। और ये नहीं है, हमने इसके ऊपर इतना इसे स्ट्रांगली बंद कर रखा था ना। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, पकड़ना तन्वी, मैनू ना लाई बस। अब इसके ऊपर भी 2-3 ईंट रखी थी हमने, यही से तो ईंटें फेंकी है उसने नीचे। ये देखो एक ईंटें सारी ये ईंटें बैट रुक जा, मैं और ईंटें लगा दूं। अभी यहाँ पे ऊपर था, अंदर चला गया यहाँ से। तो वो बैठे थे मुझे सारिका की टंकी, वो देखो आपको दिख रहा हो तो देखो ये रे बंदर, यहाँ बहुत बंदर आते हैं। वो देखिए ऊपर, यहाँ पे हमारे घर की तरफ तो बहुत ज्यादा बंदर आते हैं। अब मम्मी इनको सही कर रही है, मैं भी एक लगा लेता हूँ, एक मिली तो। ये तो ना कोई दुश्मनी है इन बंदरों की, समझ में नहीं आता मेरे को। जब भी आओ ना ये वाले पौधा, इसे और इस वाले पौधे को तो जब आते हैं तब तोड़ के चले जाते हैं। इतनी मुश्किल हमने इन्हें सेव किया है। पता है बंदरों के डर से छत पर भी नहीं आते हम लोग। चलो और पानी देना मुझे नीचे से कहीं। इन बंदरों के डर से हमने ये बड़े बड़े पौधे लाकर नीचे रख दिए, चमेली का, इस बड़े वाले प्लांट का। मेरे को तो वॉश बेसिन की चिंता हो गई तब मैं। हाँ नया वॉश बेसिन हमारा। ये देखो ये ईंट फेंकी बंदर ने हमें, ऊपर से वहां से हमें ईंट फेंकी। हाय, शाम को हो गई इतनी भाग दौड़। कल है सैटरडे और तन्मय को पहन के जानी है हाउस ड्रेस। तो हाउस ड्रेस की वजह से हमें भागना पड़ा मार्केट। और जो पीछे आपके देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन, ये है तन्मय की हाउस यूनिफॉर्म जो वो कल पहनेगा। और ये है उसके सॉक्स जो वो कल पहनेगा। और बहुत ही प्यारा कलर है उसके हाउस का। बट एंड में क्या हुआ, जब सब कुछ लेकर हम घर आ गए उसके बाद हमने जब रात को, अभी समझ लीजिए 9:30 के अराउंड 9:30, अचानक ध्यान आया कि वाइट शूज भी तो चाहिए। और फिर वाइट शूज लेने अंश और तन्मय फिर भागे मार्केट। थैंक गॉड शॉप खुली हुई मिल गई उन्हें एल ब्लॉक में ही। और वहाँ से फिर फाइनली वो उसके शूज़ भी ले आए। नहीं तो अगर चीज़ नहीं आती, मीन्स शूज़ नहीं आते, तो तन्मय कल स्कूल नहीं जा रहे थे। बिकॉज सैटरडेज हाउस यूनिफॉर्म होती है। और कई टाइम से, मतलब कई सैटरडे ऐसे निकल गए हैं जिसमें ये विदाउट हाउस यूनिफॉर्म गया है। तो कल तो जाना इसका कंपलसरी ही था। तो इतनी भागदौड़ हो गई कि मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई। इसकी ड्रेस की टेंशन हो गई कि भाई ड्रेस लानी ज़रूरी है, एक शॉप नहीं दूसरी शॉप ढूंढते ढांढते। अच्छा पहले ये भी होता था कि ना अंश है तो चलो एक्टिवा ली और निकल गए। तो आज तो बहुत ही धक्के खाने पड़े हमारे को। कभी मार्केट में ई रिक्शा करके इधर जा रहे, ई रिक्शा करके उधर। और टेंशन इतनी हो गई कि मैंने व्लॉग बनाना भी ज़रूरी नहीं समझा। और ऊपर से आज बंदरों ने आकर घर में तहलका मचा ही दिया था। मेरे गमले तोड़ गए, मेरे प्लांट्स फिर निकाल गए। और फिर हमने जाकर ऊपर जाकर दोबारा अपनी पानी की टंकी भी ठीक करी। और फाइनल कुछ सोच रहे हैं उसके लिए कि कुछ ऐसा ले आएँ जिससे कि उसकी जो हमारी टंकी है वो अच्छी तरह सेफ हो जाए। देखो क्या करते हैं। अभी तो बंदर बहुत हैं एल ब्लॉक में, ज़रूरत से ज़्यादा बंदर है। मुझे लगता है पूरे सिटी के बंदर ना एल ब्लॉक में ही आ गए हैं। तो इसलिए आज व्लॉग में कुछ खास नहीं कर पाए, कुछ बना नहीं पाए, सॉरी। कल के लिए पक्का कुछ अच्छा सा क्रिएट करेंगे आप सबके लिए। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।